जिज्ञासु सज्जन बंधुओं, प्रोसेस ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं अक्षय कुमार केसरी आज मसा प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगा। बारह 24 36 का पहली विधि से मसा प्रक्रिया सिखाएंगे। ये 12 24 36 का मतलब तीनों संख्या जिससे कटे उस संख्या को लेंगे। तीनों संख्या माने कट रहा है 2 से, तो पहले 2 से कटाएंगे। 2 छक्का 12, 2 12 24, 2 18 36। फिर तीनों संख्या 2 से कटेगा, फिर 2 से तीनों संख्या को कटाएंगे। 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 9 18। फिर ये तीनों संख्या 3 से कटेगा। तीनों संख्या 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9। अब 2 से 2 मन कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 1 से सब कटेगा, लेकिन 1 से नहीं कटाएंगे। तीनों संख्या एक बार जिससे कटेगा मन टोटल संख्या एक ही संख्या से टोटल कटेगा तब कटाएंगे, नहीं तो नहीं। अब इसका मसा निकालेंगे। मसा तो ये तीनों संख्या को गुणा करेंगे। इस साइड का ये तीनों संख्या को गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 2 और गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12। ये 12, 2 दूनी 4 3 12। ये 12 हो गया आंसर हो गया 12। ये पहली विधि था, पहली विधि। अब दूसरी विधि सिखाएंगे। दूसरी विधि ये भाग द्वारा होगा। दूसरी विधि भाग द्वारा। 12 24 36। सबसे पहले 24 में 12 से भाग देंगे। 24 में 12 से भाग देंगे। 24 में 12 से भाग, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ये टोटल कट गया। अगर शेष आता तो उस शेष से फिर इसमें भाग देते,
लेकिन कट गया, इसीलिए जो है ये 12 से अब 36 में भाग देंगे। 36 में 12 से, ये 12 तिहाई 36, तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो इस साइड का मौसा होता है, इस साइड का नहीं, इस साइड का मौसा होता है। तो मौसा बराबर, ये मौसा बराबर ये 12 आंसर, ये 12 आंसर हुआ। ये दूसरी विधि था। अब तीसरी विधि सिखाएंगे। तीसरी विधि तीसरी विधि तीसरी विधि गुणनखंड द्वारा होगा। गुणनखंड द्वारा, ये गुणनखंड द्वारा होगा तीसरी विधि। बारह 24 36, तो ये माने 12 का खंड करेंगे, 12 का खंड करेंगे, 12 का खंड करेंगे रफ में। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, फिर 2 गुणे 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 24 का खंड करेंगे। 24 का खंड करेंगे, तो 2 12 24, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। तो 2 के सामने, 2 के सामने 2 लिखेंगे, ये 2 के सामने 2, ये 2 कहीं नहीं है तो अलग लिखेंगे। ये 3 के सामने लिखेंगे। फिर 36 का माने खंड करेंगे, गुणनखंड। 36 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 18 36, 2 9 18 और 3 3 के 9, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 के 9। तो 2 के सामने 2 लिखेंगे, ये 2 के सामने लिखेंगे, ये भी 2 के सामने लिखेंगे। ये 3 के सामने लिखेंगे, ये 3 कहीं नहीं है तो अलग लिखेंगे। यानी सबसे ज्यादा जिसमें रहे उसमें सजाना चाहिए, उसके बाद उससे कम जो रहे उसमें सजाना चाहिए। जब वो संख्या न रहे तो अलग सजाना चाहिए। तो अभीष्ट मौसम, अभीष्ट मौसम, अभीष्ट मौसम तो 3 राशि है, तो तीनों में शामिल 2 है, तीनों में शामिल 2 है, तीनों में शामिल 3 है। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 और गुणा 3। तो ये बराबर क्या होगा? बराबर ये 2 गुणे 2 गुणे 3, ये बराबर हो जाएगा 12, बराबर 12 आंसर। ये 12 आंसर हो गया। आंसर जितना संख्या रहे सब में जो शामिल रहता है वही होता है मौसा। जैसे 2 सजाना है तो जो ज्यादा वाला में पहले सजाएंगे, उसके बाद उससे कम वाले में सजाएंगे, उसके बाद माने उससे कम वाले में सजाएंगे। नहीं वो संख्या रहे तो उस संख्या को अलग लिखेंगे। अगर कोई भी संख्या अगर मन सब में शामिल नहीं है, मौसा निकालना है तो मौसा 1 होता है। ये मौसा का तीनों प्रक्रिया समझाएं और मौसा का तरीका को माने एक सवाल पर समझाएं और दूसरे सवाल पर समझाने के लिए दूसरे दिन जब मन वीडियो बनाएंगे तो उसको भी माने भेजेंगे मौसफ का,
ये माने जैसे एक सवाल पर सिखाएं, कम से कम 2 सवाल पर और सिखाएंगे मौसर दूसरे वीडियो में। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर ज्ञान युक्त लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।